कश्मीर से आतंकवाद ऑल आउट नहीं हुआ है, बल्कि ऑल शिफ्ट हो चुका है। आतंकी कश्मीर से भागे नहीं हैं, बल्कि जम्मू स्विच कर चुके हैं। पीर पंजाल के जंगल और पीर पंजाल की गुफाएं उसका नया ठिकाना बन चुकी हैं, जहां वो 90 के दशक में सबसे ज्यादा सुरक्षित, सबसे ज्यादा सेफ रहते थे। वही वापस पैटर्न अपनाया जा रहा है, क्योंकि एक बार फिर वही स्थिति दिख रही है। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल की पहाड़ियों को आतंकियों ने फिर ठिकाना बना लिया। वहां से निकलकर जम्मू में सेना और सिविलियंस पर हमले कर रहे हैं और वापस जंगलों में भाग जा रहे हैं। लेकिन आतंकियों की 90 वाली हरकतों का जवाब अब सेना भी 90 वाली रणनीति से दे रही है। ये आतंकी कौन है, कहां से आए, क्यों खतरनाक है, मैं बताऊं उसके पहले जरा जानिए कि इन्होंने जम्मू को ही क्यों चुना। उसकी 3 प्रमुख वजहें वो सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं। पहली वजह, क्योंकि आतंकियों को टारगेट के लिए ज्यादा हिंदू आबादी मिलती है। कश्मीर के मुकाबले कम सुरक्षा बल जम्मू में होता है और छिपने के लिए जम्मू में पीर पंजाल के जंगलों में ज्यादा सुरक्षित जगह इनको हासिल होती है। अब आप ये जानिए कि 90 के दशक का आतंकी चैलेंज क्या था और सेना का 90 वाला काउंटर प्लान क्या है। जम्मू में 3 दशकों के बाद सेना को इतना बड़ा डिप्लॉयमेंट करना पड़ा। पीर पंजाल में सेना की आवाजाही बढ़ गई। यह ऑपरेशन सर्प विनाश 2 का मूवमेंट है, जिसमें पैरामिलिट्री और पुलिस को पीछे करके सेना आगे आ चुकी है और मकसद सीधा है कि पीर पंजाल से आतंकियों का टोटल सफाया किया जाना है। ऑपरेशन सर्प विनाश का पार्ट 2 में सेना की 6 कंपनियां आगे हैं। इनके पीछे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस है। सेना ने जम्मू में छत्रगला से लोहाई मल्हार के बीच 80 किलोमीटर का पूरा घेरा डाल लिया। इसमें आतंकियों के 48 ठिकाने मार्क कर लिए। फोर्स कॉम्बिंग करते हुए इन 48 ठिकानों की तरफ बढ़ेगी। ऊंची पहाड़ियों पर सेना और पैरामिलिट्री तैनात की जा रही है। उधमपुर से सटी हुई चोचरू गला और ढग्गर की पहाड़ी चोटियां और डोडा की स्थायी चौकियां बना दी गई। ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल हो रहा है, एआई ड्रोन का इस्तेमाल हो रहा है, स्निफर डॉग्स यूनिट को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम तैयारियां हैं आतंकियों को खत्म करने के लिए, क्योंकि इंटेलिजेंस का इनपुट यह कि पीर पंजाल के जंगलों में 50 से 60 आतंकी छुपे हैं और ज्यादातर आतंकी विदेशी हैं। हमलों का ट्रेंड बता रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के प्रशिक्षित पठान लड़ाके हैं, जिन्हें अफगानिस्तान और सीरिया में लड़ने का तजुर्बा है। ये आतंकी, ये लड़ाके गोरिल्ला वॉर और जंगल वॉरफेयर में प्रशिक्षित हैं, ट्रेंड हैं और हथियार अमेरिकन M4 जैसे हैं। नाइट विजन के उपकरण इनके पास हैं। पाकिस्तान के कई पूर्व सैनिक भी हो सकता है कि इन आतंकियों में शामिल हों, जो कि आर्मी ट्रेनिंग में ट्रेंड होंगे। और 90 के दशक में भी पाकिस्तान ने अफगानी लड़ाकों को कश्मीर में आगे किया था आतंक फैलाने के लिए। 50-60 टेररिस्ट अंदर आ चुके हैं और जम्मू रीजन के डिफरेंट इलाकों में ऑपरेट कर रहे हैं। 3-3, 4-4 के ग्रुप में ये ऑपरेट 10-12 ग्रुप्स में ऑपरेट करें। और इसमें मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि ये LOC या IB किस एरिया से अंदर आए हैं, उस कमज़ोरी को प्लग करना चाहिए ताकि और इन्फिल्ट्रेशन ना हो जाए। क्योंकि अगर इस तरह का और 2-3 ग्रुप आ गए तो आप समझ सकते हैं कितनी हाहाकार मच जाएगी। पाकिस्तान जानता है कि आतंकियों को कश्मीर से घुसपैठ करवाना आसान नहीं और इसलिए घुसपैठ का पुराना जम्मू रूट आजमा रहा है। 3 दशक पहले इसी पीर पंजाल के जंगलों से वो आतंकियों की भारत में एंट्री कराता था। पाकिस्तान तो टेरर हमारे टेरिटरी में इसलिए चाहता है कि जो वहाँ का ये जो हालात ख़राब है, ख़ास तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के लोग ओपनली हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। आप मीडिया देख लीजिए, लेकिन डाइवर्ट किया जा रहा है अटेंशन। तो ये पाकिस्तानी अटेंशन डाइवर्ट कर रहा है। पीर पंजाल का पहाड़ी जंगल कश्मीर को जम्मू से बांटता है। देवदार के पेड़ों से भरे इस जंगल में कई पुरानी प्राकृतिक गुफाएं हैं, जो 90 के दशक में भी आतंकियों के लिए छिपने का प्रमुख अड्डा थीं। चिनाब से सटे इलाके में नदी से निकलने वाले कई नाले हैं, जिन्हें आतंकी घुसपैठ के रूट के तौर पर 90 के दशक में इस्तेमाल करते थे। और अब निकलने वाले कई नाले भी हैं, जिन्हें आतंकी घुसपैठ के रूट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। यहां कॉम्बिंग ऑपरेशन आसान नहीं रहा है। डोडा के काश्तीगढ़ में सेना के अस्थायी कैंप पर हमले के बाद आतंकी इन्हीं जंगलों में भागे थे। सेना ने सर्च ऑपरेशन के लिए एक स्कूल में कैंप बनाया था।
ये उसी तरीके से है जैसे ऑपरेशन सर्पविनाश किया था भारतीय सेना ने, जो हिल काका एरिया जो वहाँ पे टेररिस्ट ने 90 के दशक के अंदर वहाँ पे पनाह ली हुई थी और सबको वहाँ से सफाया किया था। अब उसी कड़ी और उसी तरीके से ये सोच के कि उनका जो यहाँ पे पीर पंचाल की तरफ जितने ये आतंकी छुपे हुए हैं और बार बार यहाँ पे वारदात कर रहे हैं, उनको ढेर करने के लिए ये जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। 2003 में जब आतंकियों ने पीर पंजाल को अड्डा बनाया, उसके बाद ऑपरेशन सर्पविनाश लॉन्च किया गया था। आज आपको ऑपरेशन सर्पविनाश पार्ट 1 का नतीजा जानना चाहिए कि आतंकवादी कैसे दफन किए गए थे, कैसे खत्म किए गए थे। पार्ट 1 पूरे 12 दिन चला था। ऑपरेशन में 65 आतंकियों को मारा गया था। आतंकियों के 119 ठिकानों को खत्म कर दिया गया था। ऑपरेशन में हालांकि 5 सैनिकों की शहादत हुई थी और 5 सैनिक घायल हुए। और सेना अब वही पराक्रम 2024 में दोहराने की तैयारी में है। आतंकियों के जम्मू में हमलों के पीछे भी स्ट्रैटेजी ये कि इससे कश्मीर में जो फोर्स तैनात है वो जम्मू डायवर्ट हो, जिससे कि आतंकियों को फिर से कश्मीर में घुसने का मौका मिले। सेना ये साजिश पूरी तरीके से समझ रही है। Zee News.